हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन और रनिंग कंडीशन के टॉर्क इक्वेशन को पढ़ चुके थे और आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क के कंडीशन को जानेंगे। डैट मीन्स कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिस पे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा और कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिस पे मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला में क्या है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, डैट मीन्स मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क होने के लिए क्या कंडीशन है, किसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, R2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हम लोग यह भी जानते हैं कि एक्चुअली x2 क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है, बट यहाँ पे हम लोग R2 को वैरी करवा रहे हैं। आखिर क्यों वैरी करवा रहे हैं आप लोग को आगे पता चलेगा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में यह कैलकुलेट कर चुके थे कि जो है स्टार्टिंग टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, k इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू R2 और बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यह भी जानते हैं, मैथ में पढ़े होंगे कि मैक्सिमम कंडीशन होने के लिए यह इक्वेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डैट मीन्स जिसका हम लोग मैक्सिमम निकालना है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे R2 के रिस्पेक्ट में। डैट मीन्स हम लोग क्या करें, TS को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, और उसका बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा इसी कंडीशन पर हमको मैक्सिमम मिलेगा। डैट मीन्स TS की वैल्यू क्या है, k इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। इसको TS की जगह पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे TS की जगह पे ये वैल्यू को हम लोग पुट किए हैं, वही वैल्यू है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट आप लोग कीजिएगा R2 के रिस्पेक्ट में, तो आप कीजिए इसको, तो बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। लेकिन यहाँ पे देखिए R2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका जितना भी R2 है वो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल होगा और बाकी बचे हुए सभी जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। डेट मीन्स k इंटू E2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट, जिसको हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। k इंटू E2 का होल स्क्वायर क्या कर लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। आपका क्या बच गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ R2 बटा R2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर बच गया। तो इसको देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी लिख दिए हैं, और बराबर में आपका क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका k इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ R2 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर और बाई जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेट मीन्स R2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका कुछ इतना आएगा। आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए u बाई v पे, इतना ही वैल्यू आएगा। सो आपका देखिए कि बराबर में 0 है, डेट मीन्स ये पूरा वैल्यू अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई कितना वैल्यू में करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका 0 वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, R2 के होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x2 का होल स्क्वायर और बराबर R2 का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर यहाँ पे कटेगा। डेट मीन्स x2 बराबर R2, या फिर इसको लिख सकते हैं R2 बराबर x2। डेट मीन हमको यही कंडीशन पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो हमको क्या पता चल गया कि वह कंडीशन जिसमें हमको मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो हम लोग कौन सा कंडीशन होगा, कोई पूछ देगा कंपटीशन में, डायरेक्ट पूछता है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क किस कंडीशन पे होता है, तो आप लोग को यही टिक आउट करना है कि R2 बराबर x2 होना चाहिए, तब हमको मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो ठीक वही लिखा हुआ है कि इस पॉइंट पे, डेट मीन्स R2 बराबर x2 पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। लेकिन अब कितना टॉर्क मिलेगा, कितना मैक्सिमम मिलेगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि R2 की जगह आप लोग x2 पुट कीजिए। इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में R2 की जितना वैल्यू है उसको जगह पर x2 पुट कीजिए, क्योंकि R2 और x2 दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि इसी कंडीशन में आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो R2 की जगह पे x2 हम लोग पुट कर सकते, देख सकते हैं कि कितना मिलेगा। यहाँ देखिए कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू R2 और बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। लेकिन R2 की जगह क्या रखिए, x2 रखिए। देखिए क्या हो जाएगा, k इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू x2, इसके जगह पर रखे हैं तो x2, और इसके जगह पर R2 की जगह x2 रखेंगे तो x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, k इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू x2 और बाई 2 इंटू x2 का होल स्क्वायर। एक x2 से एक x2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या बच जाएगा, देखिए फाइनली k इंटू E2 का होल स्क्वायर और बाई 2 इंटू x2 बचेगा। एक x2 कटा था, एक x2 बचा हुआ है आपका। सो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या आ गया, k इंटू E2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू x2 आ गया। ठीक है, जहाँ पे आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यह जो है x2 पे डिपेंड कर रहा है। डेट मीन्स x2 की वैल्यू बढ़ेगा तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर x2 की वैल्यू अगर घटेगा तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेट मीन्स मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्टिव रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा में किस पे डिपेंड कर रहा है कि E2 पे डिपेंड कर रहा है। डेट मीन्स मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। मैक्सिमम रनिंग टॉर्क के लिए क्या कंडीशन बनता है।
तो रनिंग कंडीशन के दौरान जो आपका टॉर्क आया था वो क्या आया था, के इंटू एस इंटू ई टू का होल स्क्वायर इंटू आर टू बाई आर टू के होल स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर आया था। अब इसी टॉर्क को हम लोग क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, तो R2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जस्ट सेम किस प्रकार से कि जिस प्रकार से आप लोग मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के किए उसी प्रकार से इसको भी कीजिए, आप लोग को हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग वीडियो देखते हैं और नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन की हेल्प से आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब टाउ आर की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट किए और R2 के रिस्पेक्ट में क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो जस्ट उसी प्रकार के एस इंटू ई टू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपको, और R2 बाई इतना को अगर डिफ्रेंशिएट कीजिए यू बाई वी पे तो आपको क्या आएगा, इतना आएगा। और इसको क्या कीजिए, नीचे वाला को उस साइड भेजिएगा और इसको उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। डेट मीन्स बच गया आपका ई पार्ट। तो इस पार्ट को अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू R2 का होल स्क्वायर बराबर 0 बचा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन कीजिए तो क्या बचेगा, एस इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर बराबर R2 का होल स्क्वायर बचेगा। तो इसको अगर आप सोल्यूशन कीजिए तो क्या बचेगा, एस इंटू एक्स टू बराबर R2 बचेगा, ठीक है। तो डेट मीन्स यही कंडीशन पे हमारा क्या मिलेगा, मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह कंडीशन, वह पॉइंट जिस पे R2 हो, R2 जो है x इंटू एक्स टू के बराबर हो जाए, वह कंडीशन जिस पे R2 जो है s इंटू एक्स टू के बराबर हो जाए, उस कंडीशन पे हमको मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वह पॉइंट जहाँ पे R2 जो है s इंटू एक्स टू के बराबर हो जाए, उस कंडीशन पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिलेगा। सो आप लोग को यह कंपटीशन में पूछा जाता है, सो आप लोग एकदम रिमेंबर कर लिए इसको कि कभी भुलाइए मत, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना वैल्यू हमको मिलेगा, मैक्सिमम तो मिलेगा इस कंडीशन पर मिलेगा, ठीक है, लेकिन कितना मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रनिंग कंडीशन के दौरान हमको मैक्सिमम टॉर्क अगर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू R2 के जगह पे हम s इंटू एक्स टू पुट करेंगे। उस टाइम क्या कर रहे थे, R2 को हम R2 की जगह पर x2 पुट कर रहे थे स्टार्टिंग टॉर्क में, लेकिन यहाँ पे करेंगे रनिंग टॉर्क के दौरान जो है एस इंटू एक्स टू पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, के इंटू एस इंटू ई टू का होल स्क्वायर इंटू एस इंटू एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाई 2 इंटू एस इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, आपको बढ़ाइए आगे, तो क्या हो जाएगा, के इंटू एस स्क्वायर इंटू ई टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स टू बाई 2 इंटू एस का होल स्क्वायर इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर बचेगा। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 से देखिए एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 से x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा, के इंटू ई टू का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स टू बचेगा। यहाँ x2 क्या है कि एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आपका क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इस पर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इस पर डिपेंड करता है। डेट मीन्स x2 की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा कि मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की वैल्यू घटेगा, और अगर x2 की वैल्यू घटेगा तो मैक्सिमम रनिंग कंडीशन के मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर EMF की वैल्यू अगर क्या होगा कि बढ़ेगा तो मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगा, और EMF की वैल्यू अगर घटेगा तो मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की वैल्यू भी घटेगा, क्योंकि E2 के मैक्सिमम रनिंग टॉर्क जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और x2 क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जो है मैक्सिमम रनिंग टॉर्क जो है E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क जो है x2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को समझ में आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।